हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टाइम पे इससे बोल सकते हैं ये है गलती से मिस्टेक नाम दिए हैं। टॉपिक का क्या नाम दिए हैं? गलती से मिस्टेक। देखिए, ये हम लोग कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, इसमें ना हम लोग कोई नया कंसेप्ट पढ़ेंगे ना कुछ। हम लोग जो पढ़े हुए हैं बस उसी को थोड़ा सा सिस्टम में लाना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बेसिक से सॉल्व होगा, बेसिक से सॉल्व करना है, ठीक है। एक तो बेसिक से सॉल्व करना है और दूसरा क्या होता है, या एक ऐसे हम लोग से इसमें पूछा जाता है सही औसत क्या होता है। इसमें क्या पूछा जाएगा? सही औसत क्या होगा, क्योंकि वो गलती करेगा तो सही औसत पूछेगा, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? औसत लिखना है। औसत प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सही औसत जब पूछे तो उस समय हम लोग फॉर्मूला के तौर पे ये यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बेसिक वाला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं, योग बटे संख्या होता है। यही ना होता है? क्या होता है? योग बटे संख्या। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कोई अलग टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई। बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 135 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी कर लिया गया था। सही औसत क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं सही औसत अगर हम लोग को निकालना है या औसत निकालना है, आप लोग तो पहले औसत समझिए। औसत, ठीक है। हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? योग लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, योग हमारा कितना होगा? 25 इंटू 150, 25 इंटू 150। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आगे बोल रहा है कि बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के मान को गलती से, देखिए 160 सेंटीमीटर ये तो सही मान था, गलती से कितना लिख लिया? 135। अब जो सही रहेगा उसको हम लोग किस में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। जो गलत रहेगा उसको हम लोग किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। नीचे क्या होता है? संख्या। संख्या कितना है? 25। संख्या कितना है? 25 है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, अब यहाँ पे गुना करने नहीं लगेगा, यहाँ पे गुना करने नहीं लगेगा। अब ये गुना करने शुरू कर दीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखिए 25। सॉल्व करने का एक तरीका होता है, नहीं तो बस टाइम इसको माइनस कीजिएगा, तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 160 में 135 क्या कितना होता है? 25। अब देखिए 25 यहाँ भी कट जाएगा और 25 यहाँ भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 150 प्लस क्या बचेगा? 1। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? 151 हो जाएगा। सही औसत हमारा क्या हो जाएगा? 151 हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक था, ये हमारा क्या था? बेसिक था। लेकिन हम लोग दूसरा भी पढ़े हैं, हम लोग जो एक फॉर्मूला पढ़े हैं सही औसत, हम लोग ये फॉर्मूला भी पढ़े ना। सही औसत बराबर क्या होता है? औसत प्लस अंतर, औसत प्लस अंतर, औसत प्लस अंतर बटे संख्या। ये भी हम लोग पढ़े। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? ये भी पढ़े। अब औसत तो हमारा कितना था? 150। अब अंतर देखिए, अंतर जो है इन दोनों के बीच में देखिए 160 और 135 के बीच में अंतर कितना है? 25 का। और संख्या कितना है? 25। ये कट गया तो हमारा 151, 150 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 151, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है ना, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। इसमें क्या बोला गया है? किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। कोई परीक्षा है उसमें 18 छात्रों का औसत अंक कितना है? 60 है। बाद में पाया गया किसी छात्र के अंक 36
के स्थान पर 63 लिखा गया। कितना लिखना था? 36 लिखना था, लेकिन उसके स्थान पर कितना लिखा गया? 63 लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सही औसत क्या होगा। अब सही औसत का मतलब अब ये क्या है वो तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ये सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सही औसत हम लोग सीधा निकालते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सही औसत निकालते हैं। देखिए एग्जाम में इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, औसत के जगह पे हम लोग का कितना हो जाएगा? 60 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 60 है। इसके बाद अंतर हमारा क्या है? 36 माइनस 63, टोटल संख्या कितना है? 18 है। यही है औसत अंतर बटे संख्या। आप लोग को पता है, देखिए ये 60 है प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस होगा ना, ये 63 माइनस 36, ये 7 यहाँ 20, ये होगा 27/80। अब देखिए 18 से जाएगा 60 पॉइंट, 18 एकम 18, ठीक है, इसका 10 मिला, इसको 18 से हम लोग भाग देंगे, 18 एकम 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 9, 18 बचे, कितना हो गया? 90 हो गया, कट गया। अब हमारा ये घटेगा ना, ये 59 के 58.5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और आंसर हमारा क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 3rd है। इसमें क्या बोला जा रहा है? 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 50 है। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत ही होता है। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत ही होता है। ठीक है, 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश, ये सही लिखा गया था, गलती से क्या लिखा गया? 31 और 42 लिखा गया। ठीक है, लिख दिया गया। सही माध्य ज्ञात कीजिए तो औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सही माध्य बराबर क्या जानते हैं? सही माध्य या सही औसत, बात बराबर है। सही माध्य या सही औसत को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले तो औसत लिखते हैं। अब यहाँ पे औसत प्लस अंतर बटे संख्या लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए औसत हमारा कितना है? 50 है। औसत हमारा कितना है? 50 है। अंतर जो हमारा है, देखिए इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 13 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सही वाला है। और ये दोनों क्या होगा? दोनों माइनस में लिखाएगा तो दोनों क्या होगा? जुटेगा, लेकिन क्या होगा? माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 73। टोटल संख्या कितना है? 20 है, 20 से भाग दे देना है, नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 50 प्लस, अब प्लस क्यों माइनस होना है? यहाँ पे देखिए ये 73 में 37 गया तो ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ कितना? 6 तो 3, और ये माइनस में ये इतना हो गया तो 50। अब देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं? ये 2 से काटे, 18 हो गया। अब यहाँ पे एक 0 है तो एक अंक के बाद क्या आना है? दशमलव आना है, तो 1.8। जैसे ही 1.8 किए, अब इसको क्या करना है? माइनस करना है। 50 माइनस करना है, कुछ नहीं तो 0 दे, पॉइंट के बाद 0 दे दिए, 1.8। अब यहाँ पे क्या हुआ? 0.2, यहाँ पे 9 में गया तो 8, यहाँ पे क्या 4 बचा, तो 48 पॉइंट क्या हो गया? 2 हो गया, 48.2 हो गया। ठीक है, अब 48.2 कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 50 छात्रों का औसत अंक कितना है? 78.4 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 95 को 59 और 25 को 52 पढ़ा गया। सही माध्य और गलत माध्य में अंतर बताइए। देखिए एक तो हम लोग को क्या पूछा गया? सही माध्य और गलत माध्य, ठीक है, में अंतर। पहले तो हम लोग सही माध्य निकालते हैं। सही माध्य निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? औसत प्लस अंतर इनटू क्या हो जाएगा? संख्या, ये होता है। अब यहां पे देखिए ये सही है 95 को, ये एक सही है और ये सही है, ये गलत है
और ये गलत है, तो सही सही वाला क्या होगा, जुटेगा। हमारा एवरेज है 84.4, हमारा एवरेज कितना है 84.4 है, 78.4 है। सही वाला को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 95 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 0 का 120 हो गया, 120 हो गया। इसके बाद ये जो गलत है उसको भी जोड़ेंगे, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में होगा। ये किस में होगा, माइनस में होगा। ये 111 हो गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना संख्या, 50 संख्या है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 78.4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हुआ, 9, ये कितना हुआ 9 बटे 50। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 9/50 है। अब हम लोग इसको भाग करने शुरू नहीं कर देंगे, डिवाइड करने शुरू नहीं करना है। इसको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसको क्या करना है, ऊपर और नीचे से 2 से गुना कर देंगे। ऊपर और नीचे से जैसे ही 2 से गुना करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 18 और नीचे क्या हो जाएगा 100। अब 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन एकदम सर लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.18। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब जोड़ देना है तो ये कितना, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 8, ये 5.7 है। ये हमारा क्या है, सही माध्य है, मतलब सही औसत है। और हमारा गलत औसत क्या है, 78.4। अब हम लोग अंतर अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे क्योंकि बोला सही माध्य और गलत माध्य, तो यहाँ पे लिखिए सही माध्य क्या है 78.58 माइनस 78.4। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो 0.18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो एक तरीका हो गया। हम लोग दूसरा तरीका से हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको समझिए। दूसरा तरीका से जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग को अंतर यही चीज पूछा गया है ना, इधर को खत्म कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ये जो पूछा गया है तो हम लोग सीधा अंतर निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सीधा आ जाएगा हम लोग का आंसर। सही वाला को जोड़ना है, कितना हो गया था 120 माइनस 111 बटे कितना है 50 है, तो ये 9/50 हो गया था। ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 18/100। 18/100 कहने का मतलब 0.18। हम लोग अंतर सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उतना लंबा करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और हमारा जो एवरेज चैप्टर है, एवरेज चैप्टर हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट कंप्लीट। लेकिन बात है प्रैक्टिस का, तो आप लोग प्रैक्टिस और कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या हो गया है, प्रैक्टिस खत्म हो गया है। अगला वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, एक बीच में एक अनाउंसमेंट आने वाला है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। ठीक है, उसमें देखिए हम कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो आप लोग कभी सुन के अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए। ठीक है, हम वो तैयार कर रहे हैं, कैसे कैसे आगे हम अपना वीडियो लाएंगे और आप लोग के लिए कितना अच्छा कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।